विस्तार से जो घटना बिष्टुपुर में घटित हुई, उनके पिताजी ने, हिमांशु जी के पिताजी ने विस्तार से बताया। निश्चित रूप से ये जघन्य हत्या, दुख की बात है कि पेट्रोलिंग पुलिस वैन के समक्ष, जैसा उनके पिताजी ने बताया, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था हिमांशु, उसको अपराधी घुस के चाकू मारा, फिर बाहर निकाल के मारा। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि जो पुलिस प्रशासन, पेट्रोलिंग के अधिकारी खड़े थे, दोनों हमारे हिमांशु और प्रत्याशु दोनों ज़मीन पे तड़प रहे थे और करीब करीब आधा घंटा तक तड़पता रहा। पुलिस में मानवता भी नहीं थी कि तुरंत उसे एडमिट कराकर, क्योंकि अगर एडमिट कराया जाता तो ना आज हिमांशु हमारे बीच रहते और प्रत्युष जो पश्चिम बंगाल में आज मौत और ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे हैं, उससे बच सकता था। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन लगता है इस सरकार में, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये गुंडा, मावाली, बालू माफिया, पत्थर माफिया, कोयला की सरकार है। और यही कारण है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, एक मिनी भारत है, और लगातार एक महीने से अगर पूर्व में पुलिस प्रशासन जिस तरह चापर में लगातार हत्या हो रही है, अगर रोकथाम की होती तो ये घटना नहीं घटती। आज समाचार पत्र में आप लोग नहीं छापा, कल बरहा महस में फिर चापर पे हत्या हुई। लगातार इस तरह की घटना आए दिन, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं, बाज़ार जाने जा रहे हैं, तो चैन छिनताई आज तक कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा। और पुलिस के संरक्षण में ड्रग्स रैकेट भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा। तो इस तरह इस सरकार गुंडा, मावाली, अपराधियों की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जांच कर उस पर भी आपराधिक केस दर्ज हो। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कराकर अविलंब अपराधी को अगर पुलिस अभियुक्त नहीं पकड़ाता तो कुर्की वारंट न के उस अभियुक्त के घर में बुलडोज़र चलाया जाए, ताकि अपराधी को एक सबक मिले। साथ ही साथ हिमांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था, पत्नी है। सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब उसकी पत्नी को थर्ड ग्रेड फोर्थ में नौकरी दे, ताकि उसके परिवार की ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जमशेदपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल रहे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 10:30 बजे उपायुक्त को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। और साथ ही साथ अगर 3 तारीख तक ये जो बातें, चाहे प्रत्युष के घटना हो, चाहे हिमांशु की हो, या फिर लगातार चैन छिनताई का हो, नेतृत्व में 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था और शांति के लिए मैं आदित्यपुर के लोगों से भी अपील करूंगा, 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था, शांति बहाल रहे, स्वस्फूर्ता बंद रखे। मैं सभी व्यापारी घराने, टेम्पो, बस यूनियन, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, LIC से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था, क्योंकि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जन की सुरक्षा। जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो इसलिए कानून व्यवस्था और शांति बहाल के लिए जमशेदपुर में 3 तारीख को स्वस्फूर्ति बंद रखें। सरकार ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसको कुछ एक्शन लिया, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, लेकिन अगर एक्शन पहले लिया होता तो हमें लगता है कि जमशेदपुर की कानून व्यवस्था स्थिति नहीं बिगड़ती। आपको याद होगा 3-4 महीना पहले एक व्यापारी का किडनैपिंग हुआ था किस तरह, और चापर वाली घटना लगातार घट रही है।
झारखंड देश का मुझे लगता है पहला राज्य है जो हत्या के मामले में अन्य राज्यों से अव्वल है। हत्या इतनी ज़्यादा झारखंड में हो रही है, वो दूसरे राज्य पीछे है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें, पुलिसिंग सिस्टम ठीक करें। जहां आप एक तरफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करोगे, काबिल अफसर अगर आप नियुक्त नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना होगी। तो राज्य में शांति व्यवस्था बहाल, कानून व्यवस्था बहाल रहे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिसिंग सिस्टम या फिर जिला प्रशासन के सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करें ताकि झारखंड में अमन चैन शांति बहाल रहे। नौकरी मिले उस दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा प्रक्रिया चल रही है। हमने भी अभी होम सेक्रेटरी और जिला प्रशासन सरायकेला और जमशेदपुर जिला से बात करी, प्रक्रिया चल रही है। मुझे आशा है कि सरकार गंभीरता से लेते हुए जमशेदपुर में, आदित्यपुर में कानून व्यवस्था स्थिति बहाल रहे, त्वरित इसको प्रत्याशा में कैबिनेट